Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video we are going to discuss vowels. वावल साउंड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं, मोनोफथॉन्ग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होती है वेरियस डिफ्थॉन्ग्स की, कैटेगरीज और क्लासेस ऑफ वावल साउंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा फोनेटिक्स के ऊपर आखिरी लेक्चर है जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फोनेटिक्स की ब्रांचेस, दैन हमने डिस्कस किया कि स्पीच ऑफ मैकेनिज्म और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉन्सोनेंट्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वावल साउंड्स को। कॉन्सोनेंट साउंड्स को मिला के भी पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेम्स बताएं, तो उसमें फिर कॉन्सोनेंट्स और वावल्स दोनों शामिल होंगे। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफ्थॉन्ग्स भी इसमें से सिर्फ डिफ्थॉन्ग्स को भी वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, इसलिए आपने सारे लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनना है और फिर इसको याद करने की कोशिश करनी है। अब वावल्स क्या होते हैं? वावल्स में बी डिफाइंड एज द sounds which are uttered or produced with open approximation without obstruction, partial or complete in the air passage। कॉन्सोनेंट्स का वाला लेक्चर सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट्स का पता होगा तो वावल्स के डिफरेंस और कॉन्सोनेंट्स के डिफरेंस का पता चल जाएगा। अब वावल्स में वो ये कह रहा है कि जिस तरह कॉन्सोनेंट्स में टोटल एयर ब्लॉक हो जाती है या पार्शियल या इंटरमीडिएट या नैरोइंग, तो वो जो हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एयर पैसेज के क्लोजर के, वो इसमें नहीं है। इसमें बिल्कुल भी एयर ब्लॉक नहीं होती, एयर पैसेज ब्लॉक नहीं होता, कोई प्रिवेंटेशन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं होती, ये ओपन अप्रॉक्सीमेशन होती है। इसलिए वो कहता है कि वावल्स में बी डिफाइंड एज द साउंड्स विच आर अटर्ड विच आर प्रोड्यूस्ड विद एन ओपन अप्रॉक्सीमेशन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल और कंप्लीट इन द एयर पैसेज। तो ये उसके साथ उसकी डिफरेंस भी होगी और डेफिनेशन भी वावल्स की हमारे पास होगी। अब फोनेटिक्स को हम जैसे हमने कॉन्सोनेंट्स को देखा था कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे हम उसको पता चलेगा कि ये कॉन्सोनेंट है, उसके लिए हमें पता करना ये ज़रूरी है कि वाइब्रेट करते हैं, वोकल कॉर्ड्स नहीं करते, वो वॉइस्ड हैं, वॉइसलेस हैं, नेजल साउंड्स हैं, ऑरल साउंड्स हैं, कौन से जो है वो नेचर ऑफ क्लोजर इसके अंदर डिस्कस किया गया, उसकी बिना पर भी हमने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को भी देखा था। तो अब हमने देखना है कि वावल्स की डिस्क्रिप्शन किस लिहाज से है, कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें हमने देखनी है। द हाइट ऑफ द टंग, दूसरी जो चीज़ है द पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ रेज्ड और लोड, यानी कि कौन सा पार्ट है टंग का जो ऊपर है या नीचे है साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त, वावल साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो लिप राउंडिंग हमने देखनी है कि कौन से वावल साउंड्स को प्रोनाउंस करते हुए लिप राउंड होता है और कौन से को नहीं। अब द हाइट ऑफ द टंग इन हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि द हाइट ऑफ द टंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोजीशंस, हाई, मिड, लो, और इनको हम कह सकते हैं क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन। उसके बाद जो टंग की एडवांसमेंट है, यानी कि वो टंग ऊपर है या नीचे है, इसको भी 3 पोजीशंस के लिहाज से डिस्कस करते हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट उसको ऊपर है, सेंटर पार्ट या फिर बैक। उसके अलावा राउंडिंग के लिहाज से भी लिप्स जो हैं वो वावल साउंड्स को प्रोनाउंस करते हुए या तो राउंड होते हैं या अनराउंडेड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ टंग द 3 पोजीशंस आर गिवन बिलो। अब फ्रंट वावल्स, बैक वाल्स और सेंटर वाल्स। फ्रंट वाल्स वो होते हैं दीज आर द वावल साउंड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और अटरेंस और आर्टिकुलेशन ऑफ विच द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट, यानी कि जो रूफ ऑफ द माउथ है उसके हमने पढ़े थे 3 हिस्से होते हैं, जिसमें टिट्रिज है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है। तो जो फ्रंट पार्ट में फ्रंट हिस्सा है टंग का वो जाके हार्ड पैलेट के साथ टकराता है, उसकी तरफ रेज करता है, ऊपर जाता है, तो इसके ज़रिए से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फ्रंट वाल्स। इसमें आ जाता है लॉन्ग वाल ई एंड शॉर्ट वाल ई एंड लॉन्ग वाल ए एंड शॉर्ट वाल आ, इन विच एज इन किल, हीट, पेन एंड हैट रेस्पेक्टिवली, यानी कि किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो इसके अंदर 4 साउंड्स जो हैं वो फ्रंट वॉल्स हैं। बैक वॉल्स में आ जाते हैं दीज आर द वॉल्स साउंड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द बैक ऑफ द टंग इज रेज टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट के पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट और जो बैक ऑफ द टंग है वो रेज्ड है किसकी तरफ, सॉफ्ट पैलेट की तरफ, और इसके ज़रिए से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं बैक वॉल्स। इनके अंदर आ जाती हैं आ, ओ, आ, ऊ की साउंड, यानी कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल आ एंड ऊ, जिसमें फादर, कोट, कट, बुक एंड फिर कूल, बुक और कूल, आ ऊ। इसके अंदर जो है फादर में आ, जैसे आर्ट में आ, थोड़ा सा लॉन्ग वाल है ये।
तो ये बैक वॉल्स में आ जाएंगी। उसके बाद सेंटर वॉल्स हैं, दीज आर द वॉल साउंड्स ड्यूरिंग द अटरेंस ऑफ विच द सेंटर पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। फ्रंट पार्ट ऑफ द वॉल्स में फ्रंट पार्ट ऑफ टंग रेज होता है, बैक वॉल्स में बैक और सेंट्रल में सेंट्रल। और फिर आपने बस उनकी एग्जांपल्स याद करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द टंग द पोजीशंस आर डिवाइडेड इनटू क्लोज वॉल्स, ओपन वॉल्स और हाफ क्लोज और हाफ ओपन। क्लोज वॉल्स में क्या होता है, दीज आर द वॉल साउंड्स फॉर विच द टंग इज एज क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ एज पॉसिबल। यानी कि इन साउंड को प्रोनाउंस करते हुए जो टंग है वो रूफ ऑफ द माउथ के इतने करीब होती है जितने का पॉसिबल है, जितनी कि वो हो सकती है, यानी कि क्लोजनेस की तरफ जो जाता है। तो इसके ज़रिए से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, वाउल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको कहते हैं क्लोज वॉल्स। इसकी एग्जाम्पल है ई लॉन्ग वॉल, ई एज इन सी and oo as in zoo. Open vowels, these are the vowel sounds for which the tongue is as low as possible and the jaws are wide। यानी कि जो ये जबड़े हैं ये थोड़े से फैल जाते हैं और ज़ुबान जो है वो इतनी लो होती है जितनी के पॉसिबल है। जब जबड़े फैलेंगे ज़ुबान नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो इसके ज़रिए से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं ओपन वॉल्स। एज एन ऑ इन कॉड एंड ऑ इन हॉट, इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स हैं। अब अक्सर गर्ल्स पूछती हैं कि इनको याद रखने की कि क्या है, क्या कैसे पता चलेगा क्लोज वॉल्स ओपन वॉल्स। तो पहले आप इनके एग्जांपल्स याद करें और फिर जो है आप इनके डेफिनेशन याद करें, तो उसके ज़रिए से आपको पता होगा कि ये एग्जांपल है। अच्छा, इस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए हमारी ज़ुबान ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, राउंड कर रही है, नहीं कर रही, तो उसके ज़रिए से फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये ओपन वाल है, ये क्लोज वाल है, ये हाफ क्लोज है, ये हाफ ओपन है, ये राउंडेड है या अनराउंडेड है। तो इसका सारा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हाफ क्लोज और हाफ ओपन में क्या होता है कि 1/3 वे ऑफ फ्रॉम अ क्लोज वाल टू ओपन वाल, यानी कि दरमियान में मुल्हिक होती है ज़बान। उसके बाद अगर हम लिप राउंडिंग के लिहाज से देखें तो तमाम जो फ्रंट एंड सेंट्रल वॉल्स हैं, फ्रंट और सेंट्रल वॉल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अनराउंडेड है, और जो बैक वॉल्स हैं एक्सेप्ट आ के वो ऑटोमेटिकली राउंडेड हैं। इंग्लिश वॉल्स हैं, जो इंग्लिश तमाम वाल्स हैं वो वॉइस्ड होते हैं। कॉन्सोनेंट्स में हमने देखा था कि वॉइस्ड और वॉइसलेस जो है वो मौजूद थे, जिनमें वोकल कार्ड के वाइब्रेट करने पे वॉइस्ड और वोकल कार्ड के ना वाइब्रेट करने पे वॉइसलेस या अनवॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस होती थी। अब जो कहते हैं कि ये जो सारी हमने बयान की हैं ये क्या है, इन सब की वाउल्स की जो मोनोफथॉन्ग्स हमने ये डिस्कस किए हैं, या इनको प्योर वाल भी कहते हैं, इनकी प्रोडक्शन के दौरान टंग जो है वो मूव नहीं करती एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। अब ये हो गए मोनोफथॉन्ग्स। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफथॉन्ग्स। डिफथॉन्ग्स में क्या होता है कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो टंग जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करती है। ये इसका प्योर वाल से डिफरेंस हो गया। इसके अलावा ये होता है कि दो वाल्स की जो है एडजस्टमेंट है, लेकिन वो सिंगल सिलेबल का काम देते हैं, वो सिंगल सिलेबल के तौर पे प्रोनाउंस होते हैं, वो दो सिलेबल के तौर पे प्रोनाउंस नहीं होते। इसलिए ऐसा नहीं है कि दो वाउल्स जहाँ पे इकट्ठे आगे हमने बोल दिया कि ये जो है वो डिफथॉन्ग्स है, ऐसा नहीं है। जैसे वर्ड है डोइंग, जिसके अंदर ओ आई आता है, लेकिन ये डिफथॉन्ग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने अलग सिलेबल के तौर पे आवाज़ दे रही हैं। लेकिन बाय एंड बाय इस आई ये जो दोनों हैं ये डिफथॉन्ग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दो मिक्सचर ऑफ टू वाउल्स हैं, लेकिन एक सिलेबल के तौर पे ये काम कर रहे हैं। अब जो दो इसके अंदर जो है वो दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वन सिलेबल के तौर पे, तो जो एक साउंड है वो दूसरी साउंड से जनरली ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होती है। इसके ज़रिए से इसकी दो, एक फॉलिंग और एक राइजिंग जो है वो टोन्स और इसकी काइंड्स कह सकते हैं निकल आती हैं। फॉलिंग वो होती है जिसके अंदर जो है द फर्स्ट एलिमेंट और द फर्स्ट साउंड इज़ लाउडर और मोर प्रोमिनेंट देन द सेकेंड, यानी कि पहली जो साउंड होगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी दूसरी से, तो फॉलिंग होगी, यानी इसे फॉल कर रही है साउंड। और जो क्रिसेंडो और राइजिंग है उनके अंदर क्या होता है कि जो सेकंड साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है या वो ज़्यादा लाउडर होती है। और तमाम इंग्लिश डिफथॉन्ग्स जो हैं वो डिक्रिसेंडो हैं या फॉलिंग है, यानी कि उनकी पहली साउंड जो है वो मोर प्रोमिनेंट होती है। इसी हवाले से हम इसको देख सकते हैं क्लोजिंग डिफथॉन्ग्स एंड सेंटरिंग डिफथॉन्ग्स। क्लोजिंग डिफथॉन्ग्स आर दोज डिफथॉन्ग्स हुज फाइनल पोजीशन इज़ दैट ऑफ अ क्लोज वाल, यानी कि जो उनकी फाइनल पोजीशन जो होती है वो क्लोज वाल की तरफ होती है। और सेंटरिंग वो होते हैं
जिसकी जो है वो आखिरी पोजीशन, फाइनल पोजीशन सेंट्रल वॉल पे होती है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंट है। इसमें हमने देखा क्लोजिंग डिफ्थॉन्ग, सेंटरिंग डिफ्थॉन्ग्स, फाइलिंग एंड राइजिंग टोन या फाइलिंग एंड राइजिंग डिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने देखा डिफ्थॉन्ग्स की डेफिनेशन क्या है। अब आपने ये करना है कि आपने वाउल्स को याद करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को याद करना है। इसके अंदर फ्रंट वाल्स कौन से हैं, बैक वाल्स कौन से हैं, सेंट्रल वाल्स कौन से हैं, वो याद कर लेने हैं आपने। इसका जो है वो जैसे चार्ट आपको दिखाया गया वैसे चार्ट भी इसका बना लेना है, और डिफ्थॉन्ग्स की डिस्क्रिप्शन भी याद कर लेनी है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। और हाँ, कॉन्सोनेंट्स में भी मैं कहना भूल गई कि आप नेटिव्स की जाकर देखें प्रोनाउंसिएशन, ये फोनीम्स की, कॉन्सोनेंट्स और वाल्स दोनों की, जिससे आपको वो एग्जैक्ट जूम करके कैमरा और लिप्स के ऊपर दिखाते हैं कि कौन सी साउंड के दौरान जो है वो ज़ुबान किस हिस्से को टच करनी चाहिए। तो उसके ज़रिए से देखने से, और फिर पहले थोड़े बहुत जहन में हूँ एलिमेंट्स की, अच्छा जी कॉन्सोनेंट्स में इस चीज़ के दरमियान ऐसे ऐसे ज़ुबान लगती है और वाल्स में, और फिर उनको बंदा जज करे, अच्छा इस वर्ड में ऐसे है, इस वर्ड में ऐसे है, ये अच्छा फिर ये राउंडेड है, ये अनराउंडेड है, ये बैक वाल है, ये फ्रंट वाल है। तो उसके ज़रिए से बंदा को अच्छे तरीके से वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं कि याद करने और देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ इंसान जो है उसको देख भी लेता है। जब ये आज हमारा फ़ोनेटिक्स जो है ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ोनेटिक्स और फोनोलॉजी के दरमियान क्या डिफरेंस है, और ये दोनों ब्रांचेस लिंग्विस्टिक्स की किस तरह वर्क करती हैं और किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल because 55% viewers are watching my videos without subscription. Don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.